students, welcome to online study. Myself Jitendra Kumar from Bachpan and 7-star Convent School. आज हम क्लास 4 की सेकेंड लेक्चर रोमन नंबर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने रोमन नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। एक बार रिवाइज करके इसमें हम आगे बढ़ते हुए न्यूमेरिकल चार्ट्स को भी वापस बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल चार्ट्स में कल हमने पढ़ा था कि 7 रोमन नंबर्स कुछ फिक्स होते हैं, जिसमें 1 को हमने I से डिनोट किया था, 5 को V से डिनोट किया था, 50 को 10 को हमने X से डिनोट किया था, 50 को हमने L से डिनोट किया था, 100 को हमने C से, 500 को हमने D से एंड 1000 को हमने M से डिनोट किया था। तो ये फिक्स जो 7 न्यूमेरिकल्स है उसको अपन को याद रखना ही है, यानी कि फर्स्ट डिजिट 1 को रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है, डिजिट 5 को रोमन नंबर में V से डिनोट किया जाता है, डिजिट 10 को रोमन नंबर में X से डिनोट किया जाता है, डिजिट 50 को L से डिनोट करेंगे, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। कल बेसिकली इस टॉपिक पर कल भी चर्चा की थी, लेकिन बेसिक ये चीज रोमन नंबर में आगे बढ़ते हुए ये चीज कंसिडर करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि रूल्स में कि कौन सा डिजिट कितने टाइम्स रिपीट होगा, कौन सा रोमन नंबर कितने टाइम रिपीट्स होगा। तो हमने इन 7 में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल 7 है। 7 में से 1 10 100 और 1000, ये 4 ऐसे हैं रोमन नंबर्स है जिनको 3 टाइम्स रिपीट, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बचे हैं 5 50 एंड 500, इनको मैक्सिमम 1 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि रोमन नंबर में अपन किस तरह ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें एग्जांपल्स लेता हूँ। Additions of Roman number। या रोमन न्यूमेरिकल्स। मान लो मुझे रोमन नंबर ऐड करना है, एग्जांपल्स 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 रोमन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि इसको हम इससे डिनोट करते हैं 5 से, इसको 3 से। अगर इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 8। और रोमन नंबर में 8 को किस तरह लिखा जाता है, V और ट्रिपल I। कल मैंने ये बताए थे। तो एडिशंस ऑफ रोमन नंबर इस तरह किया जा सकता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शंस की बात करूं, subtractions of Roman number, Roman numerals या Roman numbers numerals, अगर मुझे इसी में अगर मुझे 5 माइनस अगर V को मैं सब्ट्रैक्ट करूं, V में से सब्ट्रैक्ट करूं 3 को, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यानी अगर मैं 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 2। तो 2 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, डबल I। तो रोमन नंबर में एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस इस तरह हम कर सकते हैं। चैप्टर रोमन नंबर चैप्टर्स में सबसे पहले अपन को न्यूमेरिकल रोमन नंबर्स कैसे लिखा जाता है वो पता होना चाहिए। दूसरा, रोमन नंबर को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है।
और तीसरा अपन करते हैं, तीसरा इसमें होता है कंपैरिजन ऑफ रोमन नंबर। कंपैरिजन ऑफ रोमन नंबर। Comparison of Roman numerals। अगर मुझे कंपेयर करना है, जैसे एग्जांपल्स 1 xi, इधर मुझे कंपैरिजन करना है b। अब मुझे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन में हम बेसिकली 3 सिंबल्स यूज करते हैं। वो सिंबल्स आपको पहले से पता है कि ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये 3 सिंबल किसी भी नंबर्स को कंपैरिजन करते हुए अपन कंसीडर करते हैं। तो अब आज हमारा टॉपिक ये है कि हमें रोमन नंबर्स में कंपैरिजन देखना है कि कौन सा रोमन नंबर बड़ा है, कौन सा रोमन नंबर छोटा है, या दोनों रोमन नंबर इक्वल्स है। तो देखो ये किसका सिंबल है रोमन नंबर में, ये 10 और ये i, यानी कि इसको हम 11 लिखते हैं। यानी कि ये किस डिजिट का रोमन नंबर है, 11 का। ये किस डिजिट का रोमन नंबर है, ये 5 प्लस 6 7 8, यानी 8 डिजिट का। तो आपको पता है 11 इज ग्रेटर देन 8। 8 से बड़ा होता है, 11 है 8 से बड़े होता है। तो इसमें हम ग्रेटर देन का सिंबल इस तरह डिनोट करेंगे। तो यानी कि ये रोमन नंबर इस रोमन नंबर से क्या है, ग्रेटर है। एग्जांपल नंबर 2, ये रोमन नंबर कल हमने देखा था कि ये किस डिजिट का रोमन नंबर है, यानी कि ये x को अपन ने किससे डिनोट किया, 10 को x लिखा जाता है, इसको 10 प्लस 10 20 और ये 5, यानी कि ये किस डिजिट का रोमन नंबर है, 25 का। यानी कि ये रोमन नंबर 25 का रोमन नंबर xv होता है। इसकी बात करें तो ये x है यानी कि 10, v का मतलब 5 यानी 10 प्लस 5 और प्लस 1 ये हो गया 16 का। यानी कि ये 25 का रोमन नंबर है और ये 16 का रोमन नंबर है। तो आपको पता है कि 25 इज ग्रेटर देन 16, 25 हमेशा बड़ा होता है 16 से। तो इस तरह ये कंपैरिजन ऑफ रोमन नंबर में कौन सा रोमन नंबर बड़ा, कौन सा रोमन नंबर छोटा, ये थर्ड टाइप्स ऑफ इसमें टॉपिक हो गया। यानी कि फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताया एडिशन ऑफ रोमन नंबर, सेकंड टॉपिक में मैंने बताया सब्ट्रैक्शंस ऑफ रोमन नंबर, और थर्ड टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ कंपैरिजन ऑफ रोमन नंबर्स। यानी कि रोमन नंबर्स को ओनली लिखना ही काफी नहीं है, हम रोमन नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, हम रोमन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रोमन नंबर का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसके आगे अपन किसी भी रोमन नंबर्स को अपन ये क्या बोलेंगे कि अपन मल्टीप्लिकेशंस, डिवाइड वाले क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको आगे में असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया जा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज किया जा सकता है। यानी रोमन नंबर पे काफी सारे टॉपिक्स को लेकर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। रोमन नंबर एक अकेले में भी काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें सब पार्ट्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और भी काफी सारे हैं। तो अपन एडिशंस वाले एग्जांपल्स आपको घर पे करने हैं और ये कंपैरिजंस वाले एग्जांपल्स भी आपको घर पे करने हैं। अब मेन बात वापस रूल्स पे आते हैं। क्रिएटिंग रोमन नंबर ऑफ Roman numerals of 4। कल हमने रूल्स में पढ़े थे कि रोमन नंबर्स में जो 7 रोमन नंबर्स होते हैं वो फिक्स है। कौन कौन से, 1 को हमेशा I से लिखोगे, 5 को हमेशा V से लिखोगे, 10 को हमेशा X से लिखोगे,
100 को आप सी से लिखोगे, 500 इसको हमेशा डी से लिखोगे, 1000 इसको हमेशा एम से लिखोगे। यानी कि रोमन इस टॉपिक में ये 7 रोमन नंबर्स फिक्स है, यानी कि ये तो सारे याद ही होने चाहिए जो पहले से प्री डिफाइंड है। आप इनके साथ कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ये 7 रोमन नंबर्स तो आपको याद होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि कल अपन ने फर्स्ट लिखा था, यानी कि अपन को अपना आज टॉपिक है कि रोमन नंबर क्रिएट करना इसका 4 का। जैसे कि 4 यानी कि रूल्स में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी यानी कि रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 10 और रोमन नंबर ये 100 यानी कि ये 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। बाकी बचे 5, 500 और 1000 ये रिपीट नहीं हो सकते। रोमन नंबर 1, 10, 100 और 1000 3 टाइम्स मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। 5 और 500 नहीं रिपीट हो सकते। यानी कि V, L और D, L में 50 अपन इसमें ये 6 हो गया ना 50, यानी कि इसमें 50 और ऐड करना पड़ेगा। अगर एक 50 के बाद करें तो 50 को L से डिनोट किया जाता है, यानी 5, 1, 5, 10, 50 यानी L को डिनोट नहीं कर सकते, यानी 1, 10, 100 और 1000 को तो 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और 5 एंड 50 और 500 को एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं किया जा सकता। यानी कि ये आज आपका होमवर्क है कि आप कम से कम इन चीजों का तो ध्यान रखोगे कि कितने टोटल्स न्यूमरल्स हैं, कौन कौन से न्यूमरल्स कितने बार रिपीट किए जा सकते हैं, कौन कौन से न्यूमरल्स रिपीट नहीं होने वाले हैं। तो आपका आज होमवर्क ये है कि आज आप घर पे ये चीज फिक्स रखोगे कि रोमन नंबर्स में कौन कौन से रोमन नंबर्स रिपीट होते हैं और कौन कौन से रोमन नंबर रिपीट नहीं होते हैं। तो रिपीट होने वाले रोमन नंबर्स हैं I, X, L, I, X, C और M, I, X, C और M, यानी कि ये 4 रोमन नंबर ऐसे हैं जिनको मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट किया जा सकता है। बाकी जो बचे हैं 5, 550 इनको रिपीट नहीं किया जा सकता। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग रोमन नंबर्स ऑफ 4। तो 4 का रोमन नंबर लिखने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपन इनमें से कौन से नंबर्स को यूज करके 4 बनाए जा सके। देखो मैं मैक्सिमम 4 कैसे बना सकता हूं कि 1 को मैक्सिमम 4 बनाने के 2 मेथड्स हैं, जिसमें एक रॉन्ग मेथड है, तो फिर सेकंड जो करेक्ट मेथड कौन सा है वो अपन बाद में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम अपन 4 को रोमन नंबर्स में लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपन फर्स्ट को 4 टाइम्स ले सकते हैं। लेकिन रूल्स में मैंने बताया कि I को मैं 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। तो यानी कि 4 का रोमन नंबर लिखते वक्त मैं I को 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकता, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो यानी कि इस तरह ये रोमन नंबर्स नहीं बनाया जा सकता। तो फिर सेकंड पॉसिबिलिटी पर आते हैं। देखो कि सेकंड पॉसिबिलिटी में 4 कैसे बन सकता है, यानी कि ये सारे नंबर 4 से बड़े हैं। तो यानी कि इनमें से कोई भी नंबर्स लेकर अपन 4 को रोमन नंबर्स में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है। 5 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 4 बना सकता हूं। यानी कि मेरे पास पॉसिबिलिटी यही है कि अगर मैं 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास 4 आ जाता है। अब मैं इस 4 को मैं रोमन नंबर में कैसे क्रिएट करूं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने कल 2 रूल्स बताए थे कि अगर स्मॉलेस्ट रोमन नंबर के राइट साइड में अगर ग्रेटेस्ट रोमन नंबर है तो हम हमेशा ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर स्मॉलेस्ट रोमन नंबर के राइट साइड में अगर ग्रेटेस्ट रोमन नंबर है तो हमेशा ग्रेटेस्ट में से यानी कि 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि फिर 4 बन जाता है। यानी कि हम 4 को I और V से डिनोट कर सकते हैं। अब दिक्कत यहाँ क्रिएशन ये प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि इसको V और I क्यों नहीं लिख सकते, V और I, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ये 2 बन रही है, V और I भी लिख सकते हैं, I और V लिख सकते हैं। तो अपन ने V और I इसलिए नहीं लिख सकते
क्योंकि सेकंड रूल में मैंने बताया कि अगर स्मॉलेस्ट के लेफ्ट साइड में अगर कोई रोमन नंबर हो, अगर वो रोमन नंबर लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ा हो, तब हमेशा एडिशंस किया जाता है, यानी कि 5 + 1, तो ये 6 का हो गया। यानी कि हम रोमन नंबर 4 में वी आई नहीं लिख सकते, आई और वी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रूल्स ये बोलते हैं कि अगर किसी रोमन न्यूमरल्स के यानी स्मॉलेस्ट रोमन नंबर के राइट साइड में अगर ग्रेटर यानी कि बड़ा रोमन नंबर आता है तो हमेशा सब्ट्रैक्शंस होता है। अगर किसी भी स्मॉलेस्ट रोमन नंबर के लेफ्ट साइड में अगर बड़ा रोमन नंबर आता है तो हमेशा एडिशंस होता है। इसलिए हमें ये बार-बार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा लेफ्ट साइड में आ रहा है, कौन सा राइट साइड में आ रहा है, तो इस तरह ये रोमन नंबर क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं रोमन नंबर्स ऑफ क्रिएटिंग रोमन नंबर्स ऑफ 40। क्रिएटिंग रोमन नंबर्स ऑफ 40। अब देखो हमें 40 का रोमन नंबर लिखना है, और 40 का रोमन नंबर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इसमें 7 रोमन नंबर्स में ये देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कौन सी है कि इसमें 40 बनाया जा सके। तो अब हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये दो ही नंबर्स हैं, यानी कि 50 और 10। यानी अगर मैं 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 40 मिल सकता है। अब इसमें 50 का रोमन नंबर हमको पहले पता है L होता है, 10 का रोमन नंबर पहले से पता है ये X होता है। यानी कि 50 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मुझे 40 रोमन नंबर्स बना सकते हैं अपन। अब अपन को पता करना है कि X और L में से पहले किसे लिखा जाए, यानी XL यानी कि 40 का XL होगा या LX होगा। अब इसमें है कि अगर 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब किसी स्मॉलेस्ट रोमन नंबर्स के पहले अगर किसी स्मॉलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट रोमन नंबर्स कौन सा है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पहले आ रहा है। देखो स्मॉलेस्ट रोमन नंबर इसमें पहले आ रहा है और इसमें बाद में आ रहा है, यानी कि ये किसी अदर डिजिट का रोमन नंबर है और ये किसी अदर डिजिट का रोमन नंबर है। यानी XL और LX अलग अलग दो अलग अलग डिजिट्स हैं जिनके ये रोमन नंबर है। यानी कि अब इसमें 40 किसको बनाया जाए, इसके लिए अपन रूल्स फॉलो करते हैं। यानी कि अगर किसी रोमन नंबर में सबसे पहले वाला डिजिट अगर छोटा हो और बाद वाला डिजिट बड़ा हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शंस किया जाता है। यानी कि मेरे पास है सब्ट्रैक्शन बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि पहले अगर छोटा हो यानी 10 छोटा है, L यानी 50 बड़ा है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। यानी कि 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके 40 बनाया जा सकता है। जबकि पहले अगर बड़ा नंबर हो यानी L यानी 50, अगर किसी रोमन नंबर में पहले अगर बड़ा नंबर आता है बाद में अगर छोटा नंबर आता है तो हमेशा एडिशन किया जाता है। यानी कि 50 + 10 तो ये हो गया 60। 50 + 10 यानी 60। तो इसमें अपन ये देखते हैं कि 40 को रोमन नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी XL में। यानी कि 40 का रोमन नंबर कौन सा हो गया, X और L। तो यानी कि LX नहीं लिख सकते हम, 40 को XL से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी रोमन नंबर में सबसे पहले अगर छोटा रोमन नंबर आ जाए यानी कि L बड़ा है यानी 50, X का मतलब 10 अगर छोटा आ जाए तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे बड़े वाले में से। यानी बड़ा वाला कौन 50 और छोटा वाला 10 यानी कि 40। यानी कि 40 का रोमन नंबर हमेशा क्या होगा, XL, X और L। तो आज आपको इस क्लास में मैंने 40 का, इससे पहले 4 का 2 रोमन नंबर लिखना बताया। इससे पहले मैंने एडिशंस, रोमन नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, कंपैरिजन, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बताएं। अब आगे आपको कम से कम ये सारे रोमन नंबर्स आपको क्रिएट करने हैं। आज आपको होमवर्क ये है कि रोमन नंबर्स का एडिशंस करना, रोमन नंबर का सब्ट्रैक्शन करना, ये चीजें आपको देखनी है। थैंक यू।